हेलो दोस्तों, चलिए आज चलते हम मनाली। यदि आप मनाली घूमने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको मनाली की यात्रा की पूरी जानकारी देगा। मनाली हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ों, साहित्य खेलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मनाली जाने का सबसे अच्छा समय है गर्मियों में, मार्च से जून तक के। यह समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम सुहावना रहता है और आप पैराग्लाइडिंग, लाफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसा एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। मानसून में जुलाई से सितंबर तक इस समय भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए यात्रा करने की सलाह कम दी जाती है। हालांकि हरियाली आपके चरम पर होती है। सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी अगर आपको बर्फबारी देखनी है, आप स्काइंग जैसे विंटर स्पोर्ट का मजा लेना है, तो आप यह समय आपके लिए बेहतर होगा। दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी होती है, इसलिए दिसंबर और जनवरी में ना जाएं। सड़क मार्ग की बात करें तो आप कैसे पहुंचे मनाली? बस द्वारा। इसके लिए प्रमुख शहर है चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला और शहर। मनाली के लिए सरकारी और निजी प्लबो बस आसानी से मिल जाती है। यह सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका है। कार, टैक्सी द्वारा आप अपनी कार से या टैक्सी से किराए पर लेकर भी मनाली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी 550 किलोमीटर है और इसमें 12 से 24 घंटे लगते हैं। ट्रेन से बात करते हैं हम, तो मनाली का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, जो भी 310 किलोमीटर की दूरी पे है, और कालका, ये 280 किलोमीटर है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी लेनी होगी। हवाई जहाज से बात करें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है बुंतर कुल्लू एयरपोर्ट है, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मनाली के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाती है। मनाली में घूमने की प्रमुख जगह है। यदि मनाली के दर्शनीय स्थल दो भागों में बांटा जा सकता है। मनाली शहर के दर्शनीय स्थल है हिडिंबा देवी मंदिर। यह मंदिर पोगड़ा शैली में बना है और महाभारत की भीम की पत्नी हिडंबा को समर्पित है। यह देवदार के घने जंगलों में घिरा हुआ है। मानू मंदिर, यह मंदिर पुराने मनाली में स्थित है और ऋषि मुनि को समर्पित है, जिन्हें मानव जाति का निर्माता माना जाता था। वशिष्ठ गांव और गर्म पानी के कुंड, यहाँ गांव अपनी प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें स्नान करने से त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। माल रोड, यह मनाली का दिल है, जहां आप खरीदी कर सकते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और शाम को टहल सकते हैं। ओल्डन मनाली, यहाँ मनाली का शांत और सुकून भरा हिस्सा है। यहाँ कई खूबसूरत कैफे, गेस्ट हाउस और ब्यास नदी के सुंदर नजारे हैं। वन विहार, माल रोड के पास स्थित यह एक शांत पार्क है, जहां आप देवदार के पेड़ों के बीच वोटिंग और आराम कर सकते हैं। सोलंग वैली, मनाली से यह है 14 किलोमीटर की दूरी पर। क्यों प्रसिद्ध है यह घाटी? साहसिकी खेलों का केंद्र है। गर्मियों में पैरालैंडिंग, जोरबिंग और केबल कार राइड होती है। सर्दियों में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोमोबाइलिंग राइड होता है। अटल टनल दूरी है मनाली से 25 किलोमीटर। साउथ पोर्टल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंगों में से एक है। यह सुरंग आपको लाहौल घाटी तक ले जाती है, जहां आप सिस्सू जैसी खूबसूरत जगहों पर जा सकते हैं। सिस्सू जैसी रोहतंग पास, इसकी दूरी है यहाँ से 51 किलोमीटर। यह एक ऊंची पहाड़ी दर है जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पित घाटियों से जोड़ती है। यहाँ से अधिकांश समय बर्फ रहती है। ध्यान दें, यहाँ केवल मई, जून, अक्टूबर, नवंबर तक खुला रहता है और यहाँ जाने के लिए ऑनलाइन परमिट की आवश्यकता भी होती है। सिस्सुम, अटल टनल पार करने के बाद लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। लाहौल घाटी में स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह है। यह एक शानदार झरना और झील है। मणिकरण साहिब, दूरी मनाली से है इसकी 80 किलोमीटर
और ये एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा और हिंदू मंदिर है जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ अपने उबलते पानी के कुंडों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ लंगर का खाना पकाया जाता है। नग्गर केसर, इसकी दूरी है मनाली से 21 किलोमीटर। यहाँ एक ऐतिहासिक लकड़ी का महल है जो अब एक हेरिटेज होटल है। यहाँ से कुल्लू घाटी का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। मनाली में करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं? रिवर राफ्टिंग है, ब्यास नदी में आप राफ्टिंग का रोमांच अनुभव ले सकते हैं। पैरालाइडिंग है, सोलांग वैली और मड़ी में पैरालाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। ट्रैकिंग है, मनाली कई छोटे बड़े ट्रैक्स का शुरुआती बिंदु है, जैसे भ्रग लेक ट्रैक और हम्पटा पास ट्रैक। कैफे हुपिंग, होल्ड मनाली के बहमियन कैफे में बैठकर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। खरीदारी के लिए आप माल रोड से ऊनी कपड़े, शॉल, टोपी और स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। देखो, यदि आप 4-5 दिन के लिए, मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देती हूँ। एक दिन में आप क्या कर सकते हैं? मनाली आगमन, मतलब एक दिन में आप मनाली पहुंच गए, होटल में चेक इन करें, फिर शाम को माल रोड और स्थानीय बाजार घूमें। उसके बाद है मनाली लोकल। दूसरे दिन क्या करना है आपको? मनाली लोकल साइट सीटिंग, हिडम्बा मंदिर, मनु मंदिर, वशिष्ठ गांव और ओल्ड मनाली, इतना घूम सकते हैं। तीसरे दिन आप सोलांग वैली और अटल टनल की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट का आनंद भी ले सकते हैं। चौथे दिन रोहतंगा पास की यात्रा, यदि खुला हो और परमिट उपलब्ध हो तो। अगर रोहतंगा बंद हो तो आप नग्गर कैसल और कुल्लू जा सकते हैं। पांचवें दिन सुबह थोड़ी खरीदारी के बाद अपने गंतव्य के लिए निकल सकते हैं। और यदि आपको मनाली जाना है तो सबसे पहले पीक सीजन यानी कि मई जून और दिसंबर जनवरी में होटल पहले से ही बुक कर लेना चाहिए। गर्मी में भी अपने साथ हल्के गर्म कपड़े जरूर रख के ले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड होती है। शाम को मौसम वहां का बहुत ठंडा रहता है। ऊंचाई पर होने के कारण खुद को हाइड्रेट रखें और धीरे धीरे चले। स्थानीय टैक्सियां घूमने के लिए पैकेज तय करती हैं, इसलिए यात्रा से पहले किराया तय कर लेना चाहिए। रोहतंगा पास जाने के लिए परमिट ऑनलाइन बुक कराना होता है, इसकी जानकारी पहले से ही ले ले तो आपकी मनाली यात्रा मंगलमय हो। तो ये था मनाली के लिए, यदि आप मनाली जा रहे हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाई।